नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजों के बाद अब अगली नजर तमाम पॉलिटिकल पार्टी की दिल्ली पर है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म होने के बाद अब बारी दिल्ली की है। दिल्ली में 2025 जनवरी फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इस चुनाव को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद कांग्रेस और खास तौर से आम आदमी पार्टी के सर में दर्द बढ़ा दिया है। केजरीवाल की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब उन्हें भी इस बात की चिंता सताने लगी है कि जहां एक तरफ हरियाणा में चुनाव शुरू होने से पहले लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो दोनों ही जगह बीजेपी ने जिस तरह से अंतिम समय में बाजी को पलटा, उससे हर कोई हैरान और परेशान है। और क्या इसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी दिल्ली में करके आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकती है, जो 10 साल से दिल्ली पर राज कर रही है, या फिर एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है? लेकिन ये तमाम चुनावी तैयारियों और रणनीतियों के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार यहां पर जीत कौन हासिल करेगा। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अपनी रणनीति लोकसभा चुनाव के बाद बदली है, बीजेपी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपने गिरे हुए ग्राफ से सीखा है और हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से उस सीख के बाद जीत हासिल की है, वहां से अब दिल्ली को जीतना बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी दिल्ली की सत्ता से एक लंबे समय से बाहर है। पहले कांग्रेस ने बीजेपी को लंबे समय तक सत्ता से दूर रखा और उसके बाद आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली पर राज कर रही है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने ऐसी कौन कौन सी रणनीति होगी जिसके साथ वो एक बार फिर से दिल्ली में वापसी कर सकते हैं, या फिर यूं कहिए कि बीजेपी को दिल्ली में आने से रोक सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह के नतीजे बीजेपी ने दिए हैं, उससे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके रणनीतिकार अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जिस लाइन और जिस लकीर पर वो चुनाव की तरफ बढ़ रहे थे, क्या उसमें बड़ा बदलाव या फेरबदल करने की जरूरत है? क्योंकि अगर ऐसा आम आदमी पार्टी ने नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी दिल्ली में भी चुनाव जीतकर यहां की सत्ता को पाने में कामयाब हो जाए। अब ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे कौन कौन सी रणनीति होगी, कौन कौन से ऐसे वादे होंगे जिनके सहारे आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ सकती है। वैसे अभी से ही अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी वाले मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि जो मुफ्त रेवड़ी की बात बीजेपी करती है उसी को वो मुद्दा बनाएंगे, और रेवड़ी पर चर्चा भी उन्होंने शुरू कर दी। यानी कि अरविंद केजरीवाल अच्छे से समझते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले इतना आसान नहीं रहेगा। बीजेपी इस बार बड़ी चुनौती देने की स्थिति में नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र से क्या सीखा। आम आदमी पार्टी ने जो सीखा वो ये था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट होकर चुनाव लड़े, वो भी एक बड़ा कारण उनकी हार के लिए बना। और आम आदमी पार्टी अच्छे से जानती है कि अगर उसने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया तो उनके साथ भी यही हो सकता, और इसीलिए अभी से ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए पहली कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी है, जो कि अभी तक बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है। यानी कि साफ है ये अरविंद केजरीवाल हर हाल में दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर दिल्ली की सत्ता अगर उनके हाथ से चली गई तो उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना भी टूट सकता है। लेकिन इस बार बीजेपी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सपने को तोड़ सकती है अगर हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी ही रणनीति के साथ बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा तो। आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन जीत हासिल करने जा रहा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।